होली पे, दिवाली पे ये सबसे आगे होते हैं ये एनिमल लवर जिसको बोलते हैं। तुमने मुझे देखा है क्या कहीं? बात देखने की नहीं देखा है है, क्या? मतलब न्यूज़ों में देखा है आपने। आर्टिकल 48 में क्या लिखा हुआ है? संविधान के आर्टिकल 48 में क्या लिखा हुआ है कि गाय को काटना बैन है इस देश में, मगर गाय को काटते हैं ना। अरे आप संविधान को नहीं मान रहे, ऊपर से यहाँ पे आके बलि प्रथा और ये सब के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे सरकार खुद कराती है, क्यों नहीं? सरकार गाय के नाम पे पॉलिटिक्स करती है। सरकार गाय के नाम पे, सरकार चाहे तो कानून बना के फांसी की सजा दे दे कि आज उसका कोई भी समर्थन ना करे। हम दाल खा लेंगे, भात खा लेंगे, सब्जी खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे और सब कुछ खाते भी हम हम गोश्त ही नहीं खाते, सिर्फ हम दाल सब्जी हक भी खाते हैं। मतलब कि मुझे ये रिजर्वेशन चाहिए, जो रिजर्वेशन दिया वही पाकिस्तान बांग्लादेश बने। अरे बांग्लादेश अरे सुन तो लो, दिक्कत इन लोगों की यही होती है, सुनते नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे भारत का हिस्सा है, भारत में आता है, भारत की बात कर रहे थे आप। बूथ पे जाओगे, कश्मीर का मुझे बताइए कि वहाँ के मुसलमानों ने बायस होके वोट किया या फिर मुद्दों पे वोट किया? एक मिनट सुनिए, एक बात सुनिए। नहीं, आप फैक्ट पे बात ही नहीं करेंगे, आप फैक्ट पे बात ही नहीं करेंगे सर। जो मैं क्या कह रहा हूँ, जो गलत है सरकार उसके, देखो सरकार को बदनाम करने के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए ना। अब मोदी जी को बदनाम करने के लिए भी तो सरकार को बदनाम करने के लिए आपको लगता है कि नफरत है, कि हमें कुछ भी करना है, कि बस ये नफरत की वजह से? नफरत मोदी जी से नहीं है, हिंदुओं से ना। हिंदू तो भाई है हमारा, हम काहे को नफरत मोदी जी से नहीं है। जो मोदी जी के आस्तीन में साफ पलना है, जो विपक्ष ये कर रहा है सब कुछ, ये आतंकी मोदी जी ये करवाएंगे आतंक। एक बात बताओ, जिसको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल गई वो अपने देश में की सत्ता के साथ कैसे करेंगे? आप क्या कह रहे थे गोकशी को लेकर जब चर्चा? मतलब जैसे ये गौमांस जो होता है ना, ये भारत दूसरा नंबर पे है, जैसे कि आयात निर्यात में। फिर गौमांस में नहीं है, वो बीफ में है, और बीफ गौमांस नहीं होता। बीफ यही मतलब भारत जो है तस्करी करने में दूसरा नंबर पे है ये भारत। तो भाई बीफ के में आपको क्या लगता है गौमांस होता है वो? हाँ तो स्पष्ट करके बोलो भाई, एक मिनट भाई बोलो। बफेलो का होता है, बफेलो का हो, चाहे बफेलो का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, ठीक है। इंसानियत के आधार पे देखा जाए तो ये भी गलत है। मैं तो भैया इन सब के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं इंसानियत के तौर पे देख रहा हूँ, ठीक है भाई। हम तो आवाज उठा ही रहे, हम हमेशा बोलते हैं। हम सुनिए, हम सिर्फ काऊ लवर बनने वाले बंदे नहीं है, हम ये भी बोलते हैं हम एनिमल लवर वाले हैं भैया। एनिमल लवर देखो हिसाब से तो मुर्गा बकरा ये सब बंद हो जाएगा। हम सब खाने छोड़ देंगे भाई, अपने हिंदुस्तान में अमन होना चाहिए। दाल रोटी पे आ जाओगे? दाल रोटी पे अमन के लिए, अगर अमन के लिए हिंदुस्तान में अमन के लिए, एक मिनट भाई इस बात सुनो। कौन आते हैं? एनिमल लवर। होली पे, दिवाली पे ये सबसे आगे होते हैं ये एनिमल लवर जिसको बोलते हैं। तुमने मुझे देखा है क्या कहीं? बात देखने की नहीं है, मतलब न्यूज़ों में देखा है आपने, नहीं देखा, लेकिन एनिमल लवर्स की बात कर रहा हूँ मैं। एनिमल से प्यार नहीं करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। जितने भी मंदिर है उनमें बलि देनी पड़ती है, बकरों की बलि दे रहे हैं, तो फिर कहाँ हो रही है बलि? कहाँ? 10 वीडियो दिखा दूं मैं आपको। मंदिर की बात करते हैं, बलि दे रहे हैं जब एनिमल लवर्स का कोई नहीं होता, तब एनिमल लवर्स नहीं होता। सवाल नहीं कर पाते हैं क्या? ये तो बलि प्रथा, सुनिए, एक मिनट। बलि प्रथा का कोई हिंदू समर्थन नहीं करता है। वो तुच्छ हिंदू है, वो बेहुदा हिंदू है, वो नीच हिंदू है जो मंदिर में इवन बलि कर रहा है। तुम्हारे का भी कोई मुसलमान समर्थन नहीं करता। गोकशी गलत है, गोकशी हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन गोकशी का नाम आपने बलि का ही मुद्दा क्यों उठाया? ईद पर जो कुर्बानी 10-10 लाख बकरों की जाती है, वो बुरा नहीं लगता? गोकशी पे नाम पे कितने लोगों को अब तक मारा गया? गोकशी छोड़िए, आपने बलि पे सवाल उठाया, एक बार सवाल उठाइए ना। कुर्बानी पे भी सवाल उठाइए ना, 10 लाख तकरीबन बकरा कटता है। सर लोगों की आस्थाएं, हमारी आस्था का सवाल है। और व्हाट अबाउट बलि? हम खाते हैं, वहाँ क्या है? बिल्कुल खाते हैं हम। क्या नाम उसमें क्या है? जो नहीं खाता वो नहीं खाता। उसमें पंजाबी भी खा रहा है, हिंदू भी खा रहा है, ईसाई भी खा रहा है, मुसलमान खा रहा है, कौन नहीं खाता मीट? इधर आप केरल साइड में, लेकिन आप दोगलापंती कर रहे हैं ना। दोगलापंती नहीं कर रहा मैं। कुर्बानी तो आस्था का सवाल है, बिल्कुल। और बलि जो है वो आस्था का सवाल नहीं है। ये क्या है? ये हिपोक्रेसी है। अरे पंडित जी मेरी बात सुने, आप पत्रकार मेरी बात सुने। अगर गोश्त से मीट से दिक्कत है तो बंद कर दो ताला, अमन मिलना चाहिए हिंदुस्तान को।
अमन होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है, ये मेरी बात सुनिए, ये पॉसिबल नहीं है। आप भले एक केकड़ा खाएं, कुछ भी खाएं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन जिस गाय को हिंदू माता मानकर पूजते हैं, कम से कम उसके साथ तो छेड़छाड़ ना की जाए। इस भारत में कानून आना चाहिए, इस भारत में वही लोग डिमांड करते हैं, तो क्यों फड़फड़ाते हो कि कानून बनने पे आके? आप संविधान को नहीं मानेंगे तो हम हमारी गलती है। संविधान आप नहीं मानेंगे। आर्टिकल 48 में क्या लिखा हुआ है? अरे सुनो ना यार, सुनो तो, सुन तो लो आप। आर्टिकल 48 में क्या लिखा हुआ है? संविधान के आर्टिकल 48 में क्या लिखा हुआ है कि गाय को काटना बैन है इस देश में, मगर गाय को काटते हैं ना। अरे आप संविधान को नहीं मान रहे, ऊपर से यहाँ पे आके बलि प्रथा और ये सब के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई पहले अपने गिरवान में झांकिए ना आप कि गौ मांस बैन, ये गाय को काटना बैन है कि नहीं आर्टिकल 48 में। हमारी दिल्ली में आज तक मैंने बाखुदा ऊपर वाले की कसम खा के दे रहा हूँ, ना हमने गाय कटती हुई देखी। देखो मैं अपने दिल्ली की बता रही हूँ, जो हमारे शहर है यहाँ पे दिल्ली 6 में यहाँ पे कितने भी मुसलमान। आपको पता है 2002 साल पहले करावल नगर में, मौजपुर बाबरपुर में दंगे हुए, तो इसी गाय को लेकर दंगे हुए थे। सजा एक मिनट उनको सजा मिली ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ सजा कानून ने दी ना, मैंने कि देश के गद्दारों को, देश जो ये करे ना वारदातें, वो देश के गद्दार है जो गाय को काटे। आप सुनिए, जैसे देखिए भैया ने बोला, ठीक है इनकी व्यक्तिगत राय, ये नहीं खाते होंगे, ठीक है, हो सकता है ये मानवता को मुसलमान है, वही बात बोल रहा हूँ, मानवता को समझ रहे हैं, मानवता को मान रहे हैं, तो ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि अभी कहाँ पे गौकसी हो रही थी। अभी दुर्गा पूजा चल रहा था, नवरात्र के दिन हमारे भाई बंधु दीप लेके जा रहे थे झंडे वाला मंदिर से, 30,000 मीटरों के सामने क्या किया गया कि गौमांस फेंक दिया गया उनके ऊपर से। एक बात बताओ, ये गौमांस आया कहाँ से? ठीक है, आज से 3 महीने पहले, एक मिनट, आज से 3 महीने पहले यही दरियागंज में गौमांस पकड़ा जाता है। 3 महीने पहले दरियागंज में गौमांस पकड़ा जाता है। ये बताइए कहाँ से हो गया? एक वीडियो आप दिखा दो मुझे, मैं मान लूंगा। उसका काटना बंद करें, ये सब बेकार की बातें मत करें कि बली कली, इस चीज में ना, इस चीज में गोश्त के ऊपर बिल्कुल बलि का, मैं आप ही के पास आने वाला था। आपने बलि का जो जिक्र किया है ना, पूरा हिंदू समाज इसका बहिष्कार करता है और प्रतिबंध है भारत में। मेरी बात सुनिए, लेकिन कुर्बानी का कोई मुसलमान विरोध नहीं करता नजर आएगा, फिर भी आपको कुर्बानी एक जो है धार्मिक लगती है। बलि का हर हिंदू यहाँ पर, आप बलि का विरोध करते हैं नहीं? आप बलि का विरोध करते हैं? आप बलि का विरोध करते हैं? गलत करते हैं, लेकिन फिर भी आपको बलि एक कमी नजर आती है, कुर्बानी की कमी नजर नहीं आ रही है। कानून बनना है तो बनना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात, सरकार खुद कराती है, क्यों नहीं? सरकार गाय के नाम पे पॉलिटिक्स करती है। सरकार गाय के नाम पे, सरकार चाहे तो कानून बना के फांसी की सजा दे दे, लेकिन सरकार तो कानून बनाना ही नहीं चाहती। सरकार पॉलिटिक्स करती है, लेकिन सरकार बलि तो नहीं करती। आप जो कह रहे हैं ना, मैंने भी माइक पे बोला नेशनल कैमरा पे, वो बेहुदा हिंदू हैं, और कुछ ही मंदिर बचे होंगे भारत में जहाँ चोरी छुपे बलि प्रथा की जा रही है। अदरवाइज पूरे हिंदुस्तान में कहीं बलि प्रथा नहीं है। बलि प्रथा खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। ये बात अपने जहन में आप डाल लीजिए। बहुत दुनिया, अरे कितनी, देखो अगर हिंदुस्तान में जानवरों को लेके कोई समस्या है, कोई भी मसला है, तो बंद कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम दाल भात खा लेंगे, हम खुश हैं। अमन चाहिए बस हमें, अमन के लिए जी रहे हैं हम हिंदुस्तान में। हम गोश्त के ऊपर नहीं जी रहे, हम अमन परस्त लोग हैं। आपको गोश्त से, मीट से कोई भी मामला है, साले को बंद करो, साले को बंद कर दो। इस पर ही मैं अगर बात करूं तो नवरात्र सिर्फ 9 दिन के आते हैं। 9 दिन में उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगता है कि कोई मांस नहीं, दिल्ली में नहीं लगता। उसको लेकर ही बड़ी सियासत होती है कि हम तो नहीं रह सकते नॉनवेज के बिना, ये क्यों हो रहा है, ये तो हिंदुओं के लिए किया जा रहा है। उस पर भी बड़ी सियासत होती है। आप करेंगे परमानेंट बंद कर दो, 9 दिन नहीं रह पाते लोग बिना नॉनवेज के, कैसी बातें कर रहे हैं? देखो अगर मैं गोश्त की वजह से कोई यहाँ हिंदुस्तान में कोई मसला हो रहा है ना, तो मैं त्याग करता हूँ ऐसे गोश्त को, मैं ऐसे गोश्त को त्याग करता हूँ। आपकी इंसानियत है, लेकिन 142 करोड़ लोग ने मेरे देश के अंदर नुकसान पैदा हो रहा है, जिस चीज से शांति भंग हो रही है, मैं उसको त्याग करता हूँ। यहाँ से खड़ो के मैं मोहम्मद दानिश इस चीज को लेके त्याग करता हूँ कि आज उसका कोई भी समर्थन ना करे। हम दाल खा लेंगे, भात खा लेंगे, सब्जी खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे, और सब कुछ खाते भी हम,
सब कुछ खाते भी हैं हम गोश्त ही नहीं खाते, सिर्फ हम दाल सब्जी हक भी खाते हैं। हम एक हफ्ते वो खा लेंगे, महीनों वो खा लेंगे, सालों वो खा लेंगे, नहीं खाएंगे गोश्त। अगर हमारे भाइयों को गोश्त से कोई आपत्ति है तो हम नहीं खाएंगे। और री भाई की बात आस्था की, मंदिरों में आस्था, देखो बलि की आस्था हमारे टाइम से नहीं चल रही, हमारे पुरखों के टाइमों से चल रही है। पुरखों के टाइम से बलि चल रही है, उसको उनकी आपके यहाँ बलि, आपके यहाँ कुर्बानी होती है। आपके यहाँ तो कुर्बानी होती है। नहीं, मैं कुर्बानी की भी बात कर रहा हूँ और बलि की भी बात कर रहा हूँ। देखो बलि हो रही है वो भी आस्था है, कुर्बानी हो रही है ये भी एक आस्था है। आस्था दोनों की बराबर है। बलि आस्था नहीं है, क्योंकि हमारे कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, किसी में भी जिक्र नहीं है। सर आप नहीं मान रहे ना, लेकिन जो अरे मानू, मैं अपने शास्त्रों को मानूंगा या आपके कहने से मानूंगा? हमारा एक शास्त्र उठा के दिखाइए कि इसमें लिखा हुआ है कि आप बलि चढ़ाइए। शास्त्र उठा के दिखाइए ना, शास्त्र पढ़िए। मैं वो कर रहे हैं। पंडित जी एक बात शास्त्र, पंडित जी एक बात बताएं, पंडित जी एक बात बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर कुर्बानी से ऑब्जेक्ट है सरकार को, किसी को भी ऑब्जेक्ट है, सरकार को नहीं है, किसी को भी एक ऑब्जेक्ट है, तो बंद कर दो यार, क्या हुआ, कर दो बंद। अगर तुम्हें, हमें अमन होना चाहिए, अगर कुर्बानी से अमन नहीं हो रही है तो कुर्बानी बंद कर दो, अमन करो। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं, मेरी बात सुनिए, जिनको एग्जैक्टली सरकार भी कंट्रोल नहीं कर सकती। आस्था भी तो हमारी, इंसान को खुद को समझना चाहिए। जैसे हिंदुओं ने समझा कि बलि प्रथा हराम है, बलि प्रथा गलत है, और हिंदुओं ने अमल किया। और कोई हिंदू अभी कुछ जगह को अगर छोड़ दे तो कहीं भी बलि प्रथा नहीं होती है वैसे। हाँ बोलिए। छोटी सी मैं बात देता हूँ, देखो हर चीज़ में, हर समस्या में, हर मामले हैं, ये बहुत पुराने मसले चल रहे हैं, ये बहुत पुराने मसले चल रहे हैं, इस मसलों को ख़त्म करो आज। अगर किसी को गोश्त हमारे खाने पे आपत्ति है तो भाई सरकार हमसे कहता हम गोश्त खाना छोड़ देंगे। सरकार फैसला करेगी ना, हम फैसला सरकार करेगी। गोश्त खाने से नहीं रोक सकते आप। मुझे कौन रोक रहा है भैया? नहीं, आपको कौन रोक रहा है ये तो बताओ। मतलब कोई आपको रोक कौन रहा है? कंसर्न भैया का गोकशी को लेकर था, मांस को लेकर नहीं था। का एक नेता है उसमें असम में, वो खुद कहता है कि मैं बीफ खाता हूँ खुला। आपने नहीं सुना तो मैं वीडियो दिखा दूँ आपको। हाँ, वो बीफ की बात कर रहा है, वो गाय की बात कर रहा है। यहाँ तो मांस खाने की बात हो रही है। जितने भी ये गाय हैं, गाय के ऊपर हिंदुओं की आस्था है। हाँ बिल्कुल, हम भी गलत मानते हैं, गोकशी होती बिल्कुल गलत है। भाई ने बोला है कि जिस देश से शांति भंग हो रही है वो काम नहीं करना चाहिए देश में। उसके बाद में स्लैटर हाउसों में आपने गाय की हालत देखी है? ये तो है बहुत। ये हिंदुओं को मैं इनसे पूछूंगा, बड़े हिंदुवादी बात करते हैं। गाय के नाम पे कितना लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, कितना फंड इकट्ठा करते हैं। हमारी गायों के पास वो फंड पहुंच रहा है, उनकी फैसिलिटी के लिए फंड पहुंच रहा है। वो आज हिंदुस्तान वो बता रहा था भाई, नहीं हिंदुस्तान वो बात बता रहा था। इसलिए मैं पहले इनसे भी जवाब लूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, इस देश का बहुसंख्यक जो वो हिंदू है, इसलिए हिंदुओं पर आसानी से चोट की जा सकती है। इस देश का बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं मैं। नहीं, आप ईमानदारी से बताइए, आप ईमानदारी से बताइए, अगर इस देश का मुसलमान, मेरी बात सुनिए, अगर इस देश में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाए तो ये संविधान रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मुझे एक देश बता दीजिए जहां मुसलमान बहुसंख्यक है और वहां संविधान चलता है, बताइए। एक देश बताओ ना, एक देश मीडियोकर नहीं, ये लॉजिकली बात है। पंडित जी बात सुने, आप पत्रकार जी बात सुने आप। एक मिनट, हम कौन से देश में रहते हैं? बिल्कुल, हम कौन से आपके पास आता हूँ, सुनिए। आरएसएस का मेरा कोई लेने देना नहीं है, लेकिन मुझे आप उदाहरण दे दीजिए, हम एक देश का उदाहरण दे दीजिए कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है और वहां संविधान चलता है, वहां लोकतंत्र है। दीजिए उदाहरण। 56 इस्लामिक कंट्री है, एक देश बता दीजिए जहां संविधान चलता हो, जहां लोकतंत्र चलता हो। नहीं बता सकते, सबसे पहले भी नहीं बता सकते। क्या लगता है संविधान सिर्फ तभी तक है क्या कि जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है? देखिए ये बात एकदम जायज है। और देखिए सुनिए, जब बांग्लादेश जब बना था तो वो एक सेक्युलर देश था। जैसे ही शेख हसीना के बाप को मारा गया, उसकी मृत्यु की गई धोखे से, उसके बाद में वो स्टेट भी इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। ठीक है, वो स्टेट बांग्लादेश भी स्टेट इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। तो ये बात एक मेरे को एक देश बता दीजिए, जैसे इन्होंने बोला, जैसे इन्होंने एक बार लेके जा रहा हूँ। एक सेकंड भैया, मेरे को जैसे आपने बोला कि एक देश बता दीजिए, मैं भी यही मानता हूँ कि एक क्रिश्चियन देश भी बता दीजिए जो भी अपने आप को सेक्युलर बोलता हो।
हम ही हर चीज का ठेका ले नहीं, इसका जवाब भाई साहब के पास नहीं है। आप मुझ पे सवाल खड़े कि मीडिया को ऐसी बातें कर रहे हैं। मुझे मैं एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूँ। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये देश नहीं चलेगा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। सवाल उठा रहे हो। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। देश के लोगों पे आप कश्मीर का छोड़िए। अरे कब बना था संविधान? हमें हिंदुस्तान से ये सर ने बहुत अच्छी बात बोली। देखिए सर ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं नंबर फिगर पे बात करता हूँ। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं, हमको रिजर्वेशन चाहिए, मतलब कि रिजर्वेशन चाहिए। मोहम्मद, अरे सुन तो लो, मोहम्मद अली जिन्ना, अरे सुन तो लो यार। अरे ये दिक्कत है, ये लोग पढ़ते नहीं है। देखिए उनने गांधी से ने कहा कि 1926 में, मतलब कि मुझे ये रिजर्वेशन चाहिए, जो रिजर्वेशन दिया वही पाकिस्तान बांग्लादेश बने। अरे बांग्लादेश, अरे सुन तो लो, दिक्कत इन लोगों की यही होती है, सुनते नहीं है। और देखिए ये बहुत चिंता होनी चाहिए। हम दूसरे के घरों में क्यों झांकेंगे? हमें क्या लेना है पाकिस्तान से? मैं अपना देश संभालूं ना पहले, मैं अपने घर को संभालूं ना पहले। 2-3 सवाल मेरे अंदर से निकल रहे हैं। बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से क्या लेना सर मुझे? आप बहुत अच्छी बात, आपको हम भारत की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। आपको लगता है जम्मू कश्मीर के मुसलमान ने विकास किसी मुद्दे को लेकर वोट डाले या अपने 370 और स्टेट को लेकर वोट डाले? बायस होकर वोट किया? ईमानदारी से जवाब मिलना चाहिए मुझे। सर मुझे आपके दिल का क्या पता? जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे भारत का हिस्सा है, भारत में आता है। भारत की बात कर रहे थे आप। बूथ पे जाओगे, कश्मीर का मुझे बताइए कि वहाँ के मुसलमानों ने बायस होकर वोट किया या फिर मुद्दों पे वोट किया? एक मिनट सुनिए, एक बात सुनिए। नहीं, आप फैक्ट पे बात ही नहीं करेंगे। आप फैक्ट पे बात ही नहीं करेंगे। सर दोगली राजनीति करने का यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है? सेकुलर की बात करता हूँ मैं, आधा दर्जन स्टेट में गिना सकता हूँ। महाराष्ट्र जहाँ मुस्लिम मुख्यमंत्री होता, बिहार, राजस्थान, क्या कहते हैं ये आंध्र प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, मतलब कि 6 राज्य है जो मुस्लिम मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर की बात कह रहा हूँ, मतलब कि वहाँ जो मुस्लिम ये बहुसंख्यक है, वहाँ आपने हिस्ट्री उठा के देखिए, मुस्लिम ही प्रधानमंत्री हो सकता है। और देखिए मैं बात कहना चाहता हूँ, विकास जहाँ हरियाणा में जितना विकास नहीं किया ना, उतना जम्मू कश्मीर में किया है।